नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे बीजेपी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सेशन पार्लियामेंट के अंदर लाने जा रही है, जो कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक चलेंगी। और इसी स्पेशल सेशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चाएं की जाएंगी और महत्वपूर्ण बिलों को जो है वो पास करा लिया जाएगा संसद भवन के अंदर से। इसी में से एक महत्वपूर्ण बिल जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे जो है लोगों में खास तौर पे चर्चा का यह विषय बना हुआ है कि यह वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्या है और इसको जो है ये इसी स्पेशल सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर से पास कराया जाएगा। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका मतलब ये हो गया है कि एक ही समय में संसद और राज्य के विधानसभा दोनों चुनाव करा लिए जाए। मतलब कि एक ही समय के दौरान संसद का भी चुनाव और राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो दोनों को एक ही समय के अंदर इस चुनाव को करा लिया जाए। तो देखिए, यह जो है अगर बिल पास हो जाते हैं तो इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो देखिए, इसके फ़ायदे ये होंगे, इसका पॉजिटिविटी यह है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जब अलग अलग होते हैं तो उसमें जो है खर्चे बहुत होती हैं। जैसे कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2019, उसमें टोटल 60,000 करोड़ रुपए की खर्च आई थी इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। और पूरा पोल तक जो खर्च आए थे, पोल गिनती तक जो खर्च आए थे वो पूरे 60,000 करोड़ की खर्च आए थे, जिसमें से अकेले 10,000 करोड़ जो है वो भाजपा सरकार की खर्च आई थी। मीन्स कि उनको भी जो इस चुनाव प्रचार में लगा था, बाकी तमाम जो भाजपा की खर्च हैं उसमें 10,000 करोड़ तो अकेले भाजपा की सरकार की लगी थी। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उस चुनाव में उतना ज़्यादा खर्च नहीं होते, लगभग 200 से लेकर के 250 करोड़ रुपये एक विधानसभा के चुनाव में खर्च हो जाते हैं। तो इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 364 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के समर्थन होने चाहिए, तभी जाकर के यह बिल लोकसभा के अंदर यानी कि पार्लियामेंट से पास हो पाएंगे। तो अभी एनडीए की जो सीट है वो टोटल 333 सीट है एनडीए के, वहाँ लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एनडीए के हैं वो कम से कम 333 हैं। और इस बिल को पास कराने के लिए 364 चाहिए, तो लोकसभा के अंदर से यह बिल पास हो जाएंगे। और फिर लोकसभा से जब यह बिल पास हो जाएंगे उसके बाद राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में कम से कम 165 सीट्स की ज़रूरत होंगी, 165 मेंबर्स के समर्थन की ज़रूरत होंगी, तभी जाकर के यह बिल राज्यसभा से पास हो पाएंगे। अभी जो एनडीए का जो मेंबर्स है राज्यसभा के अंदर वो 111 हैं और 111 है, बट इस बिल को राज्यसभा के अंदर से पास कराने के लिए कम से कम 165 सीटों की ज़रूरत है, मेंबर्स की ज़रूरत है। तो राज्यसभा से अगर पास हो जाएंगे तो उसके बाद जो है स्टेट के अंदर जो विधायिकाओं होते हैं उनसे जो है पास कराना होगा इस बिल को। तो इस बिल को विधायिकाओं से पास कराने के लिए पूरे देश में से कम आधे राज्य के विधायिकाओं से इस बिल को पास कराना होगा। तो टोटल 28 राज्य हैं और 28 का आधा हो गया 14, कम से कम 14 राज्य के विधायिकाओं से इस बिल को पास कराना होगा। और इस बिल सारे विधायिकाओं से पास हो जाएंगे तो यह बिल अंतिम रूप से पास हो जाएंगे। तो देखिए, पूरे टोटल जितने भी राज्य 28 राज्य में 14 राज्य में जो है वो भाजपा की सरकार है और 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गठबंधन की सरकार है भाजपा के साथ। तो टोटल हो गया 20 राज्यों में लगभग भाजपा की सरकार है, लेकिन विधायिकाओं कम से कम 14 ही चाहिए। 14 से अगर पास हो गए तो यह बिल अंतिम रूप से पास हो जाएंगे। तो इसमें जो है पूरा भाजपा फुलफिल कर पा रही है, 14 से ज़्यादा है राज्यों में जो है वो भाजपा की सरकार है, तो यहाँ से भी पास हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यह जो बिल है, यह एक तरह से बिल जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो कोई प्रथम बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हो गई। आज़ादी के बाद 20 सालों तक जो चुनाव हुए हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुए हैं, जो 1951 से लेकर 1952, फिर 1957, 1962, 1967 यहाँ तक जो चुनाव हुए हैं पूरे देश में, यहाँ तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन के थीम पे ही हुए थे चुनाव। और इस दौरान जो है वो विधानसभा और लोकसभा में एक साथ ही चुनाव कराए जाते थे। लेकिन 1967 के बाद जो 1968-1969 में जो कई राज्यों के विधानसभा डिजॉल्व हो गए थे, वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई थी। इसके बाद से जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाई। फिर जो है 1970 में जो है वो पार्लियामेंट डिजॉल्व हो गए थे और जिसके कारण जो है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाए थे। और उसके बाद लगातार अभी तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन हो ही नहीं पाए। तो यह जो है ऐसा नहीं है कि यह प्रथम बार वन नेशन वन इलेक्शन
कराने जाने की सोची जा रही है। इससे पहले जो आज़ादी से लेकर के 20 सालों तक है, जो वन नेशन वन इलेक्शन ही होते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि यह बिल पास हो जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है जनता को भी और सरकार को भी, क्योंकि सरकार को जो है वो कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, और जनता को जो है एक समय में ही जितने लोकसभा के भी चुनाव हैं चाहे विधानसभा के चुनाव, दोनों चुनाव का जो वोटिंग एक साथ ही कर पाएंगे। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।